ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5। काफी दिनों से इस श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस श्लोक को पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और पुनः जहाँ पे हमने तात्पर्य समाप्त किया था उसके आगे से पढ़ेंगे। इस श्लोकों को सभी मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। हम लोग श्लोक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बुद्धिर् ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। श्रील प्रभुपाद जी इन गुणों की व्याख्या करते हुए तात्पर्य में बताते हैं। सारे गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय निग्रह,
सारे शब्दों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हम बुद्धि का अर्थ ही गलत लगाते हैं, मन का अर्थ ही गलत लगाते हैं और मुक्ति का अर्थ गलत लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बुद्धि क्या है, ज्ञान क्या है और असम्मोह क्या है और सत्य क्या है, दमः क्या है, भव क्या है, अहिंसा क्या है, और कल हम पढ़ रहे थे समता क्या है। समता को दूसरे शब्द में राग और द्वेष क्या है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर किया कि राग और द्वेष क्या है। अब हम पढ़ रहे थे तुष्टि का अर्थ। मैं पुनः तुष्टि का अर्थ शुरुआत करूंगा। हम हिंदी में भगवद गीता के जो है 371वें पैराग्राफ पे हैं, पेज पे हैं और पैराग्राफ जो है वह 10वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक, 7वें पैराग्राफ में, जहां पे श्रील प्रभुपाद जी तुष्टि का अर्थ समझाते हैं। मैं शुरू से पढ़ूंगा। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। ये तुष्टि का अर्थ है। अनावश्यक अर्थात जो आपको आवश्यक नहीं है। इस विषय में कल हमने बहुत अच्छे से बात किया। उसे तो ईश्वर की कृपा जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। उसे मतलब मनुष्य को जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो जाए उससे प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती है या कैसे प्राप्त हो, और हमें कैसे पता चलेगा कि यह ईश्वर की कृपा है। तो शास्त्र के अकॉर्डिंग जब हम कर्म करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और कृपा बिना प्रसन्नता के नहीं होती। जैसा कि मैंने कृपा का अर्थ बताया था, बिना किए जब व्यक्ति पा लेता है उसे कृपा कहते हैं। मतलब उसके लिए वह प्रयत्न नहीं करता और वह उतना पा लेता है, उसे कृपा कहते हैं। लेकिन बिना प्रयत्न किए देता कौन है? जो आपको प्रेम करता है वही तो देगा। बिना किए आपको कौन खिलाता है? जो आपको प्रेम करता है। बिना किए आपको कपड़ा कौन देता है? जो आपसे प्रेम करता है। जो प्रेम नहीं करता वो आपको एक सुई का नोक भी नहीं देगा। लेकिन प्रेम कब होता है? अगर कोई मुझसे प्रेम कब करेगा? मैं उसे गाली दूं तो मुझे प्रेम करेगा? मारूं तो मुझे प्रेम करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं उसकी सारी बातें जब मानूंगा तब वह व्यक्ति मुझे प्रेम करेगा। कोई भी व्यक्ति, स्वयं मैं भी आपसे प्रेम कब करूंगा? जब आप मेरी सारी बातें मानोगे। नहीं तो मैं क्या करूंगा? आप आओगे, हरे कृष्णा, ठीक है, और मैं भी कुछ भी नहीं दूंगा, प्रसाद रखा रहूंगा तो भी नहीं दूंगा, जो कि उस पे मेरा अधिकार भी नहीं है। यह कृपा का अर्थ है। अर्थात अगर कृपा है तो प्रेम है, क्योंकि कृपा बिना प्रेम के नहीं प्राप्त होती।
अब यहाँ पे ईश्वर की कृपा की जो बात हो रही है, अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है तब ईश्वर उस पे कृपा करते हैं। वैसे भगवान समस्त जीवों पे कृपालु हैं, लेकिन विशेष रूप से भक्तों पे, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें ये दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। भगवान भी हर व्यक्ति को हर चीजें नहीं देते, जो प्रिय होता है उसे विशेष चीजें देते हैं। कैसी विशेष चीजें? जिस चीज को प्राप्त करके व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, ऐसी चीजें भगवान देते हैं। हमें ये भ्रम है, हम सोचते हैं कुछ भी काम करते हैं और फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं भगवान की इच्छा थी। ठीक है, अपने चरित्र को दोष नहीं देते कि हम भगवान की कोई बात नहीं मान रहे हैं, न गुरु की आज्ञा से चल रहे हैं, क्योंकि भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं, है ना? अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले भक्तों को प्रसन्न करना होगा, लेकिन हम उनकी कोई बात नहीं मानते, भक्तों की हम कोई बात नहीं मानते। उल्टा कभी कभी तो हम भक्तों की निंदा करने लगते हैं। भक्त कौन है? जो भक्ति करता है। और भक्ति का अर्थ क्या है? तो भगवद गीता के जो है 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक में गोपाल तापनी उपनिषद जो है पहले अध्याय के 5वें श्लोक को कोड करते हैं, कि गोपाल तापनी उपनिषद में पहले अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया है? इस जीवन में या अगले जीवन में व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से रहित भगवान की सेवा करना। और अच्छे से हम शब्दों को पढ़ेंगे, वहां पे और स्पष्ट से लिखा हुआ है, मैं वहीं पे जाकर पढ़ूंगा। 47वां श्लोक है, जो यहाँ पे लिखते हैं गोपाल तापनी उपनिषद, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। और जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। जैसे जो योग करता है उसे योगी कहते हैं, जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, जो प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते हैं। ऐसे ही जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। तो भगवान जो है, जब भक्त प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त कौन है? तो भगवान का सर्वेंट है। हमारी बात भगवान तक ले जाने वाला भक्त ही है। तो दूसरे शब्दों में, जब भक्तों को आप प्रसन्न करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो अपनी कृपा करेंगे, और उस कृपा से जो प्राप्त होगा उसी में प्रसन्न रहना ही तुष्टि है। यही तुष्टि है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तपस, तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तपस क्या है? तो बोलते हैं वेदों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का पालन करना होता है। तपस के अंतर्गत मतलब तपस्या के लिए, तपस्या के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके हिसाब से नहीं। हम सोचते हैं आज कुछ नहीं खाए हैं तो तपस्या नहीं, जो
वेदों में वर्णित जो है विधि विधान है उसके अकॉर्डिंग तपस्या करना। श्रील प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, यथा प्रातः काल उठना, यह एक तपस्या है और ये वेदों में वर्णित है। स्नान करना, ये भी एक तपस्या है। आजकल कोई करता ही नहीं, उठते ही नहीं और स्वयं को भक्त बताते हैं। प्रभु हम तो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं। कब उठते हैं प्रभु? 8 बजे। और जब कितना करते हैं? 16 माला। लेकिन किसी की बात नहीं मानते, सब अपने हिसाब से। फायदा आपके हिसाब से चाहिए और कर्म मैं मेरे हिसाब से करूंगा, यह कंडीशन। लेकिन यहां पे बताते हैं तपस्या क्या है। बोलते हैं प्रातः काल उठना, स्नान करना, और कभी कभी प्रातः काल उठकर अति कष्टकारक होता है। कभी कभी जो है प्रातः काल उठना जो है कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या या तपस्या कहलाते हैं। तपस्या या तपस दोनों एक ही है, सिर्फ संस्कृत और हिंदी अनुवाद है। हिंदी में तपस्या कहेंगे और संस्कृत में उसे तपस कहेंगे। तो बोलते हैं तपस किसको कहते हैं? बोलते हैं जो स्वेच्छा से कष्ट सहे जाते हैं। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, उसे तपस्या कहते हैं। और ये कष्ट कौन से हैं? ऐसा नहीं कि कुछ भी सह ले उसे तपस्या है। कोई गाली दे और आप चुप बैठे रहें, बोले हम तो तपस्वी हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तपस्या का स्पष्ट अर्थ का 2 उदाहरण देते हैं, जैसे प्रातःकालीन उठना, स्नान करना आदि आदि। माला जप है, उसमें त्रिकाल संध्या है ना। भगवान को भोग लगाना, ये सारी चीजें तपस्या हैं। ये सब कोई करता नहीं है, इतना आसान नहीं है ये सब करना। तो बिना तपस्या के जो है हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी प्रकार से मास मतलब महीना, 1 मास, 2 मास, 3 मास, चतुर्मास, है ना। मास मतलब महीना, नॉनवेज नहीं, ठीक है। तो बोलते हैं इसी प्रकार से, किस प्रकार से? जैसे प्रातःकाल स्नान करना और उठना यह तपस्या है, इसी प्रकार से मास में कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। उपवास रखने का भी विधान है। आगे लिखते हैं, हो सकता है कि उपवास रखने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं। बोलते हैं कि अगर उसे कृष्ण भावनामृत में जो है प्रगति करनी है तो
उसे ऐसे उपास को भी रखना चाहिए, न चाहते हुए भी। ये तपस्या है, स्वेच्छा से। कष्ट होगा लेकिन स्वेच्छा से रखना चाहिए। और कैसे बोलते हैं? संकल्प के कारण। आगे लिखते हैं, किंतु उसे व्यर्थ की अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपास करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे क्लियर कर रहे हैं कि जिसमें वैदिक आदेश नहीं है, अर्थात वेदों में जिसके लिए आदेश नहीं है, ऐसे उपास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बोलते हैं? ये प्रतिकूल हैं। भगवत गीता में इसे तामसिक उपास कहा गया है। भगवत गीता ऐसे उपासों को तामसिक उपास कहता है। हमें कैसे उपास करने चाहिए, कौन कौन से उपास करने चाहिए, तो स्पष्ट रूप से क्लियर कर चुके हैं। कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति के लिए ऐसे उपास रखने चाहिए। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत के, हम इसके पूर्व भी पढ़ चुके हैं, जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल है उसे ग्रहण करना ही जो है मुक्ति है राग और द्वेष से, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना। अर्थात यहाँ पे भी वही बात आएगा, तपस्या भी कौन सी करनी है? जो कृष्ण भावनामृत के अनुकूल हो। जो प्रतिकूल है उसे तामसिक उपवास कहते हैं। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो रजोगुण तथा तमोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। बोलते हैं कि किसी भी ऐसे कार्य से, कैसे कार्य से? जिससे रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न होता है, उससे जो है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे उपवास रखते हैं और बहुत सारे कर्म करते हैं, सोचते हैं कंठी माला पहन लेंगे तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसी उनकी मनोधारणा होती है। तो इससे कृष्ण भावनामृत की प्रगति नहीं होती। शास्त्रों में जो विधान है, और वो विधानों को कैसे एक्सेप्ट करना है? गुरु की आज्ञा से। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जब हम किसी चीज को गुरु के मार्गदर्शन में अगर हम स्वीकार करते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, नहीं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य जो है रजोगुण और तमोगुण में उत्पन्न किए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुचित बनाने वाला है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सतोगुण, और सतोगुण की लक्षण क्या है? वह गुरु की आज्ञा के पालन ही करता है। गुरु जितना बोलता है बस उतना ही, अपना दिमाग नहीं लगाता। ये सतोगुणी के पहले लक्षण हैं। सतोगुणी व्यक्ति जो है अपना दिमाग नहीं लगाता। जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं वे माता पिता की सारी बातें मानते हैं, एक्सक्यूज नहीं देते कि प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो प्रॉब्लम है, मम्मी ये प्रॉब्लम है, पापा वो प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं पापा आप बताइए, मम्मा आप बताइए कैसे करना है। ये सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुचित बनाता है। बोलते हैं वैदिक आदेशों के अनुसार, अर्थात
वेदों में जो आदेश है उसके अनुसार किया गया उपवास। हम सब ऐसे बहुत सारे उपवास कर रहे हैं जो वेदों में आदेश नहीं है, सिर्फ फलाने ने कह दिया और हम उसका पालन कर रहे हैं, उसका कोई और छोर नहीं है। न ब्राह्मण को ही पता है कि ये कहाँ पे लिखा है। बहुत सारे उपवास हम ऐसे करते हैं, आप ब्राह्मण से पूछ लीजिए, भाई ये कहाँ पे लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, थोड़ा हमें बताइए, तो गर्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे जो है उपवास जो है तामसिक है और इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति किससे होगी? बोलते हैं वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास। अर्थात जो वेदों में आदेश है, ऐसे आदेशों से जब हम उपवास रखेंगे तब आध्यात्मिक ज्ञान को समुचित बनता है, तब आध्यात्मिक जो है ज्ञान समुचित बनता है। समुचित मतलब सचमुच में पूरा होता है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी दान के विषय में बताते हैं। हरे कृष्णा।